है। गुरुजी, मन में एक प्रश्न है। जब शरीर छोड़ने पर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार या तो वो मोक्ष प्राप्त करता है, या स्वर्ग जाता है, या नरक जाता है, या पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तो ये पितृ कौन है? जैसे देवलोक में ही है, ये देवलोक के अंतर्गत आता है जो पितृलोक है। जैसे भारत है, दिल्ली, बंबई, अलग अलग प्रांत है ना, ऐसे स्वर्ग लोक है, उसमें अलग है गंधर्व लोक, पितृलोक, ऐसे अलग अलग लोकों का है। तो पितृलोक देव कोटि के जैसे होते हैं। वो अच्छे सुकृत किए, मुक्त नहीं हुए, वो वहां विराजमान है। अब उनके जब सुकृत खत्म हो जाएंगे तब फिर कर्मानुसार जन्म होगा। ऐसा थोड़ी कि स्थायी विराजमान है। जैसे देवता है तो जो एक है सृष्टि के समय प्रकट हुए थे, और एक है जो मनुष्य शरीर से पुण्य करके देवलोक जाते हैं। तो उनके जब पुण्य क्षीण होंगे तो फिर आएंगे। पुण्य क्षीणे मृत्युलोके विसंति। ऐसे ही पितृ हैं, जो स्थायी पितृ हैं वो अलग है। जैसे अग्नि देवता है, अभी कोई तपस्या पुण्य से थोड़ी, ये तो अग्नि अवतरित ही हुए हैं जगत सृष्टि के विधान में। पवन देवता है, ये अवतरित हुए हैं। अब ये थोड़ी कि इनके पुण्य क्षीण होंगे तो मृत्यु लोक में जन्म लेंगे, ऐसा नहीं। अब जो हम तपस्या भजन पुण्य करके स्वर्ग लोक जाएंगे, जब तक उनका पुण्य रहेगा तब तक भोग मिलेंगे, फिर इसके बाद हटा दिए जाएंगे वहां से, फिर मृत्यु लोक आ जाएंगे। तो ऐसे ही पितरों का है, जो स्थायी पितर जैसे अर्यमा आदि हैं, ये भगवत स्वरूप है, उस लोक के अधिष्ठात्र हैं। उनके अंडर में जाकर हो। अब तभी तो मनाते कि अगर हमारे कुल में कोई महात्मा प्रकट हो जाए, भक्त प्रकट हो जाए, भजन करे, तो हम इससे ऊपर निकल जाएं। पुण्य क्षीण होने पर मुझे नीचे जाना पड़ेगा। अगर वो बहुत पुण्यात्मा और भजनानंदी हमारे कुल में आ गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तभी कहा गया ना 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। उसके पितर देवर्षि नारद जी ने कहा है, जब कोई भगवान का भक्त जिसके कुल में पैदा होता है तो वहां पितर उत्सव मनाते हैं, पितृलोक में ताल ठोकते हैं, भुजा ठोकते हैं। आप मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान का भजन करने वाला बालक हमारे कुल में, अब हमारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। अब हम यहीं से ऊपर जाएंगे, नीचे गिरना नहीं पड़ेगा, अब हमें ऊपर जाना होगा, भगवत धाम में जाएंगे। तो ये विषय है कि पितृलोक में जो सुकृतवान, अब जैसे अपने पितर नरक में भी तो है ना, कोई ऐसा थोड़ी है कि वो नरक में नहीं। दोनों प्रकार के कर्म जैसे होते हैं ना, तो जिसकी जिस कर्म की वृद्धि हो गई, अच्छे बहुत कर्म हुए तो देवलोक के पितर, और बुरे कर्म हुए तो पितर नरक लोक में भी तो है ना, नरक की यंत्रणा भी भोग रहे हैं। तो दोनों अभी अधूरे ही तो है ना, दोनों अधूरे हैं। पूर्णता को ना तो स्वर्ग वाले प्राप्त है, वो तो नरक ही है, उनको भी जन्मना होगा, इनको भी जन्मना होगा। ये थोड़ा अच्छी सुविधाजनक जेल है, और वो जो नरक है बड़ी असुविधा और कष्टप्रद जेल। जेल दोनों ही है। देवलोक कोई स्वतंत्र लोक थोड़ी है कि परमानंद की अनुभूति होगी। पूरा का पूरा जलन वैसे ही होती रहती है। अपने बगल से विमान निकला, अपने से कई गुना अच्छा और कई गुना सुंदर अप्सरा, कई गुना सुंदर उसके सुख सामग्री, तो देख के ईर्ष्या हो रही, जलन हो रही। इसके बाद स्मृति आती रहती है, ये पुण्य खत्म हो जाएगा। जैसे आप बहुत 5 स्टार होटल में कमरा लिए, हर व्यवस्था आपकी है, और आपका बैंक बैलेंस कम होता जा रहा है। आपके दिमाग में चले अब क्या होगा, जिस दिन बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, मुझे धक्का मार के होटल से निकाल दे। वही दशा, जहां निकलने का समय आता है तो उसके गले में पड़ा हुआ पुष्पमाला कुम्हलाने लगता है। बस भयंकर दुख उसको होता है, ये अप्सरा छूट जाएगी, ये विमान छूट जाएगा, ये सुविधाएं छूट जाएगी, अब पता नहीं कहां जन्म होगा। फिर जहां खत्म, जैसे आपका पैसा एकदम खत्म, अब वहां से धक्का मार के निकाल दिया गया। अब वो आएगा इस लोक में जो बचे हुए सुकृत है, पूर्व के जो जमा हुए हैं, जो भोग चुके अलग, जो पूर्व के जमा उनसे कुछ हिस्से में, अब वो कहां जन्म लेगा वो भगवान विधान करते हैं। ऐसे नरक से पाप कर्म भोगा, पवित्र हुआ, अब वो कहां जन्म लेगा। लेकिन ये दोनों अधूरापन ही है, सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर जैसा दोनों बंधन दोनों को है। मुक्त वो हो जाता है जो भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसके मरने या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवित भगवान को प्राप्त है, ये निरंतर भगवान का सुमिरन हो रहा है, भगवान की सेवा को, तो जीते जी मुक्त है। अब वो जीते जी मुक्त है, शरीर छूटना एक केवल क्रिया होगी, वो जीते जी मुक्त हो चुका है। कहा नहीं जाता जीवन मुक्त महापुरुष है, मतलब शरीर का कर्म बंधन कट चुका है। अब केवल प्रारब्ध रह गया है, जितने समय तक वो बस शरीर छूटा तो जो हैं वही हैं, वो जीते जी ब्रह्म स्वरूप हो गए, अपने स्वरूप में स्थित है। उनका कहीं आना जाना नहीं होता। ज्ञानी का और भक्त का जो भावना करता है कि मुझे साकेत जाना है, राम जी के पास, मुझे कैलाश जाना है, शिव जी के पास,
मुझे गोलोक जाना है, मुझे वृंदावन, वही चिदानंद धाम स्वरूप से उसमें विराजमान हो जाता है। ये मान के चले कि जैसे फौज में यूनिट पे पहुंचने से पहले एक ट्रांजिट कैंप होता है, बीच में कुछ दिन के लिए वहां पर उनको रखा जाता है जिससे कि यूनिट पहुंचने से पहले उनको सब समझ आ जाए। तो ये बीच का हिस्सा है, अभी पूरा नहीं हुआ। नहीं, देखो उसमें क्या है, मतलब मोक्ष। अब देखो उसमें क्या है कि उसको तो लक्ष्य तक पहुंचाना है, पर ये लोग लक्ष्य से रहित है, इनको लक्ष्य का ही पता नहीं है ना, इसीलिए तो भटकाव होता है। नहीं, अभी लक्ष्य का पता हो तो वहां थोड़ी बीच में जाना है, सीधे लक्ष्य में पहुंचना है। ऐसा थोड़ी कि सबको स्वर्ग ही जाना पड़ेगा, नरक ही जाना पड़ेगा, नहीं, सीधे भगवत प्राप्ति। ये मनुष्य जन्म में यदि हम सुलझ जाएं, सही से भजन करें, तो हमारे शुभ अशुभ दोनों भस्म हो जाएंगे। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, सकल अशुभ शुभ नंस देत सहज निश्चल भगत, तो जय जय श्री हरिवंश, दोनों खत्म हो गए। शुभ तो स्वर्ग का काम खत्म, अशुभ तो नरक का काम खत्म, और भजन किया प्रभु का तो सीधे लक्ष्य की प्राप्ति। ये विश्राम स्थल नहीं जाने पड़ेंगे, समझ पा रहे हैं आप? अगर आप विश्राम स्थलों में गए तो लक्ष्य है ही नहीं आपका, तो लक्ष्य को जानते ही नहीं, फिर यही जन्म हो। अब लक्ष्य बने तब वहां जाओगे, ऐसा थोड़ी कि वहां से आके बीच में पड़ा हुआ फिर आप ऊपर चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे ना? उसमें तो लौकिक प्रक्रिया है, इसमें ये प्रक्रिया नहीं है। इसमें आपकी गति ही इतनी केवल है, उस गति को समझा ही नहीं आपने, तो बार बार यही भटकना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण होगा। आस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम केवलम। हरि नाम ही तुम्हें पहुंचा सकता है, भगवान नाम ही तुम्हें परम पद में, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है, परिवर्तनशील है। ब्रह्मलोक का भी तो परिवर्तन होता है, जब सृष्टि लय होगी तो वो भी खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप?